स्क्रीन में जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हैं, इसको पहचानते हैं, इसको जरूर पहचानते होंगे। ये जब चुनाव का टाइम आता है तो ये हिंदू मुस्लिम का मसला को तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी का रोजी रोटी है। अगर मुसलमानों के ऊपर बयान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के बारे में कितना घटिया बयान दिया है। आप लोग पहले इस बयान को सुनिए। मैंने पूछा मौलवी साहब, आयुष्मान कार्ड मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। आपने हमको वोट दिया था? कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने सुन लिया कि किस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहा है, मुसलमानों को बोल रहा है हरामखोर। बताइए, ये केंद्र में कपड़ा मंत्री है, ये मोदी जी का सांसद है। मुसलमानों के प्रति इसका इतना हिंसा और इतना नफरत है, कहने का बात नहीं है। मैं इस गिरिराज सिंह को मैं बताना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह, आप पहले ये बताइए कि बिहार में जो है, आप बेगूसराय के सांसद हैं, आप ये बताइए कि बिहार में आपने कपड़ा का उद्योग कितना बड़ा किया है। जनता को ये जानना चाहता है, बिहार की जनता, कि आपने जो कपड़ा उद्योग मंत्री बने हैं तो बिहार में कपड़ा का उद्योग कितना बड़ा किए हैं। आप प्लीज बिहार की जनता को ये बताएं कि आपने कितना विकास किया है। तो विकास तो आपने किया नहीं है, विकास 0 सन्नाटा है। तो आप जो मुसलमानों को जो गालियां दे रहे हैं हरामखोर, तो हरामखोर तो हमको लगता है कि हरामखोर आप हैं। हरामखोर आप क्यों हैं? क्योंकि आप जनता का वोट लेते हैं और जनता का जब वोट लेने के बाद तो ये वादा करते हैं कि हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आपने जो है हरामखोरी का अपना एक सबूत पेश किया है कि बिहार में कपड़ा का उद्योग धंधा बिल्कुल बंद है, न किसी प्रकार का वहां पे कोई कारोबार होता है, ना कोई रोजी रोटी किसी का चल पाता है। कपड़ा का जो कारोबार है उसमें देखिएगा बिहार का लगभग 25% लोग जो है बाहर में काम करते हैं। कोलकाता हुआ, अहमदाबाद हुआ, गुजरात हुआ, बंबई हुआ, दिल्ली हुआ है, इस जगह लोग कपड़ा में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह में इतना हिम्मत नहीं है कि वो किसी प्रकार के बिहार में फैक्ट्री डाल दे, क्योंकि इसकी मां ने उसको दूध ही नहीं पिलाया है विकास करने के लिए। तो ये क्या विकास करेगा? इसका विकास ही हिंदू मुस्लिम है। मैं गिरिराज सिंह को बताना चाहता हूं कि आप जिस तरह से मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं हरामखोर, तो बताइए क्या आप हरामखोर हैं? मुसलमानों को जो गिरिराज सिंह गाली दे रहा है, ये किसी पर्सनल एक मुसलमान को गाली नहीं दे रहा है, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को गालियां दे रहा है। वोट अगर बीजेपी को मुसलमान नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप गालियां देंगे। अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो मुसलमान भी आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने जो काम जो करते हैं ये हिंदू मुस्लिम नफरत वाला काम करते हैं, तो मुसलमान जो है नफरत का सपोर्ट नहीं करता है। तो आप वोट कहां से पाइएगा? अगर वोट लेने वाला काम कीजिएगा तभी ना वोट मिलेगा। और अगर आपको वोट कोई भी मुसलमान या किसी भी भारतवासी आपको नहीं देता है तो ये आपको बोलने का अधिकार नहीं है कि आप उसको हरामखोर और उसको गाली दीजिएगा। और जो बोल रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं और वोट नहीं देते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है गिरिराज का बाप जो उठ के आएगा वो भी उसको नहीं रोक सकता है। गिरिराज की मां ने गिरिराज को दूध पिलाया है तो वो मुसलमानों का जो है योजना बंद कर दे। मुसलमानों के लिए जो योजना बनाते हैं ये लिखित के साथ ये केंद्र में कानून बना दो, अगर दम है तो। अगर दम नहीं है तो ऐसे बयान को देकर मुसलमान और हिंदू के बीच नफरत नहीं फैलाएं। लोकतंत्र में अधिकार सभी भारतवासियों को दिया गया है कि अगर आप किसी भी पार्टी या नेता को वोट नहीं देते हैं तब पर भी वो आपका सांसद या विधायक कहलाएंगे। वोट देंगे भी तो सांसद कहलाएंगे, अगर नहीं देंगे भी तो आपका सांसद कहलाएंगे। गिरिराज सिंह जो है बहुत ही हरामखोर नेता है। अब बोलिएगा हरामखोर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पूरे भारत के मुसलमानों को गालियां दिया है। तो हरामखोर को हरामखोर नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? उसका जो है पूरा खानदान ही लगता है हरामखोर होगा। तो जितने जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो जो है गिरिराज सिंह के घर पे पहुंचाइए और उसको बता दीजिए कि अगर मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा तो ये गिरिराज में दम नहीं है कि उसको सरकारी योजनाओं से वंचित कर सकता है।